Chapter number 11, heat. And the topics which we will cover in this session are listed here. Definition of heat and temperature, difference between heat and temperature, thermal expansion and its types, volumetric expansion is 3 times of linear expansion. Definition of heat. Heat is the energy in transit. In transit mean वो एनर्जी जो ट्रांसफर हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या वो ट्रांसफर जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर है. ठीक है, अगर आप सिंपल को हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी जो के ट्रांसफर हो, मीन इन ट्रांजिट हो. ठीक है, heat is the energy transferred from a hot object to the cooler one as a result of their difference in temperature. Difference in temperature. For example, दो सिस्टम है मेरे पास, या मैं एग्जांपल ले लूँ कि जब सर्दी के मौसम में, ठीक है, एक चाय का कप हमारे पास होगा जो कि गर्म है, हम उसमें धुएं को उड़ता हुआ देखते हैं, हमें ज़्यादा नज़र आता है. क्या होता है वो कि हमारा एनवायरनमेंट एक सिस्टम है, एक सिस्टम हो गया हमारा कप ऑफ टी. तो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, जो हमें नजर आ रही है. तो इट इज द एग्जांपल ऑफ द हाउ इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड वन ड्यू टू द डिफरेंस इन, या बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर. ओके, यहाँ मैंने दो कन्वर्जन मेंशन की हैं जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल्स टू 1054 जूल, बट द एसआई यूनिट ऑफ heat is joule. Okay, temperature. The measured amount of heat in a place or in a body is called the temperature. हीट क्या है? सिंपल के कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई या ट्रांजिट हुई. जितनी हीट या एनर्जी अब ट्रांसमिट हुई है, अगर आप उसको मेजर करो कि कितनी हुई है, दैट मेजर अमाउंट इज कॉल्ड द टेम्परेचर, एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. Difference between the heat and temperature. Point number 1, heat is the sensation of hotness of a body. Temperature is the degree of hotness of a body. अगर point 1 को हम देखें तो sensation means sense करना, feel करते हो आप. ठीक है, अगर हमारे पास 3 टब हैं पानी के, एक रूम टेम्परेचर वाला है, एक में हमने गर्म पानी करके डाला है, एक में हमने ठंडा पानी रखा है. ठीक है, आप उसको टच करके सेंस कर सकते हो कि किसमें हीट कम है या ज़्यादा है. या पहले अगर आप ठंडे पानी में अपना हाथ डाल रहे हो, ठीक है, आपका हाथ ठंडा हो गया, उसके बाद आप अगर रूम टेम्परेचर वाले पानी में भी हाथ डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा वो गर्म है, बट इन एक्चुअली वो गर्म नहीं था. ठीक है, तो मीन कि ये सेंसेशन है, आप सेंस करके बता रहे हो कि वेदर अ बॉडी इज हॉट और अ कोल्ड. बट ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, के कोई बॉडी, किसी बॉडी में कितनी ज्यादा हीट है. ठीक है, दैट मेजर क्वांटिटी इज द टेम्परेचर. हीट को तो सिर्फ आप सेंस कर दो कि यस, कि हीट कौन सी किस बॉडी में या किस सिस्टम में ज़्यादा हीट है या किस में कम है. बट टेम्परेचर के लिए आपको मेजरमेंट का मेजर्ड अमाउंट देखनी होगी कि 34 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कितना टेम्परेचर है, वो मेजर्ड अमाउंट है, मेजर्ड अमाउंट है. और आप ये भी कह सकते हो कि हीट इज़ अ क्वांटिटेटिव टर्म, क्वालिटेटिव टर्म. ठीक है, जो सिर्फ क्वालिटी बता रही है, एंड टेम्परेचर इज अ क्वांटिटेटिव, जिसमें आप क्वांटिटी बताओगे कि कितना टेम्परेचर है, 40, 50, 60, वट एवर. Heat is a form of energy transferred from one body to another due to the difference of temperature between them. जो एग्जाम्पल हमने अभी फर्स्ट डेफिनेशन में डिस्कस की, सेम डेफिनेशन सेम एग्जाम्पल होगी इसके लिए कि ये एनर्जी का ट्रांसफर है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से. It is a thermal condition that determines the direction of flow of heat when two bodies are in thermal contact. जब दो bodies thermal contact में होंगी, temperature simply determines the direction of flow of heat. Point number 3. Heat energy that flows from hot to cold originates in the internal energy of the hot system या hot substance. अच्छा,
इंटरनल एनर्जी एक न्यू वर्ड है यहाँ आपके लिए. इंटरनल एनर्जी मीन्स सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज आर द इंटरनल एनर्जी. एक बॉडी में या एक सिस्टम में थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज होंगी सबका सम इक्वल टू होगा इंटरनल एनर्जी के. तो जब भी हम हीट इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी सिस्टम में तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है. इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी? जब आप हीट इंट्रोड्यूस कराओगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे ज़्यादा तेज़ी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मीन के उसका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा. ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी दैट डिटर्मिन्स द हीट एक्सचेंज. टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है जो डिटर्मिन करता है हीट के एक्सचेंज को. इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी. ये हम डिस्कस कर चुके लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर मेजरमेंट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के. हीट इज मेजर्ड बाय अ कैलोरीमीटर. हीट को हम मेजर कर सकते हैं कैलोरीमीटर से और टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर से. और लास्ट पॉइंट में इनके एसआई यूनिट्स को बताया गया है. द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. और एसआई यूनिट के अलावा क्या क्या यूनिट हैं? कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिनके कन्वर्जन फर्स्ट स्लाइड में आपको शो कर दी गई थी. एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. अदर यूनिट्स आर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट. The main topic of this chapter is thermal expansion. Therm means heat and expansion mean expand होना. Expand होना mean फैलना. तो thermal expansion means कि heat provide करके या heat की वजह से जो expansion हो, that expansion is called the thermal expansion. When substances are heated, they undergo change in size. This expansion of bodies due to heat is called the thermal expansion. जब आप किसी सब्सटेंस को हीट इंट्रोड्यूस कराओ किसी भी सब्सटेंस में और उसके साइज चेंज हो जाए, ठीक है, so that expansion is called the thermal expansion. Why? क्योंकि therm means heat. हीट इंट्रोड्यूस कराने से आपकी जो सब्सटेंस है वो एक्सपैंड हो गया, थर्मल एक्सपेंशन. अच्छा, अब इसकी यूजुअली 3 टाइप्स हैं लेकिन हम इसकी 2 टाइप्स को फोकस करेंगे. फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड इज क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन, नाम लीनियर, लीनियर से क्या मतलब है? लेंथ. ठीक है, तो वो एक्सपेंशन जो लेंथ वाइज हो, आपने हीट प्रोवाइड की और इंक्रीज या जो एक्सपैंड हुआ है, जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आया है, अगर वो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हो, so that is called the linear expansion. It is the increase in length of an object due to heat. It occurs in solids only. अब क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है? इट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट. इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. वॉल्यूम मीन के यहाँ पे हीट इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज है वो सिर्फ लेंथ वाइज चेंज नहीं आएगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों पैरामीटर्स में चेंज आएगा. सो दैट चेंज इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. सो लीनियर से आपने लेंथ को याद रखना है. जो लेंथ वाइज एक्सपेंशन होगी दैट इज द लीनियर एक्सपेंशन. और जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों पैरामीटर्स में जब चेंज आएगा, सो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन. इस डायग्राम में अगर हम देखें, यहाँ तक जो ग्रे शेडेड लाइन है इसको हमने डिनोट किया है एल नॉट से. इसको हम रीड करेंगे एल नॉट. एल नॉट इज द इनिशियल लेंथ ऑफ दिस बार. ये जो बार है इसकी इनिशियल लेंथ थी एल नॉट. जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो ये जो व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है ये आया है इंक्रीज इन लेंथ. उसकी लेंथ में, मेटल बार कह लें अगर हम इसको, तो इसकी लेंथ में इतना इंक्रीज आया है. इस इंक्रीज को हम शो करें डेल्टा एल से. डेल्टा मीन्स चेंज ऑफ लेंथ. ठीक है, एल नॉट इज द इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ.
इस टर्म को देखें अगर, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, अब यहाँ अल्फा क्या है? अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सपैंड बाय डिफरेंट अमाउंट। अब दो तीन सब्सटेंस है हमारे पास, अब सब एक ही तरीके से या एक ही टाइम पे तो एक्सपैंड नहीं होंगे, ठीक है, सबका एक्सपैंड होने का अमाउंट या टाइम डिफरेंट होगा। सो एन so the different substances expand by different amounts and experimental expansion coefficient is necessary to quantify expansion। तो हर मटेरियल का या हर सब्सटेंस का ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे कौन सा सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो वो एक्सपैंड होगा। तो ये अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी shows the change in temperature। So इस टर्म को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल मीन चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ equal to alpha delta t। alpha is the coefficient of linear expansion, delta t is the change of temperature। अब ये L नॉट L नॉट L नॉट मीन्स इनिशियल लेंथ कितनी थी? L नॉट, ब्रेथ L नॉट, हाइट L नॉट। हीट इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब जो इंक्रीज आया है वो लेंथ में भी आया है, ब्रेथ में भी और हाइट में। जब तीनों पैरामीटर्स में इंक्रीज आया है तो इट मीन्स ये कौन सी एक्सपेंशन हुई? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। L नॉट इज द इनिशियल लेंथ, L इज द फाइनल लेंथ एंड V नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम, V is the expanded volume या final volume। Now derivation of linear volumetric expansion और second question है हमारा, prove that the volumetric expansion is 3 times of the linear expansion। पहले फोकस करेंगे हम linear और volumetric expansion के, अब mathematical derivation देखेंगे हम। Definition हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। Okay, the expansion of an object in length due to heat is called the linear expansion। It occurs in solid। डिस्कस हम कर चुके हैं, अगर इस डायग्राम में भी देखो तो इनिशियल लेंथ और चेंज इन लेंथ दोनों शो किए हुए हैं यहाँ पे। कंसिडर किया हमने कि इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड क्या है? L है। लेट द रॉड बी हीटेड अप टू टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड। Change in temperature is this। let length of the rod after heating is L dash। okay, initial length हमारे यहाँ हमारे पास थी L, हीट करने के बाद जो लेंथ का चेंज आया दैट इज द L dash, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L। चेंज जब भी हम फाइंड करते हैं किसी भी चीज का तो फाइनल में से इनिशियल वाली टर्म को हम माइनस करते हैं। डेल्टा एल मीन फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल लेंथ क्या थी? एल डैश, उसमें से हमने लिख दिया माइनस एल। अगर यहाँ हमारे पास डेल्टा टी भी होता, फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर होता हमारे पास T1, एक होता T2 और हमें कहते हैं इसका चेंज फाइंड करो, तो चेंज फाइंड करने के लिए हमेशा फाइनल टर्म में से इनिशियल वाली को माइनस करते हैं। तो अगर वो कंडीशन होती डेल्टा टी वाली तो हम क्या लिखते हैं? डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, क्लियर। एक्सपेरिमेंट शोज दैट चेंज इन लेंथ। अच्छा, ये आप फर्स्ट इक्वेशन देखो, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर मैं इस टर्म को इंक्रीज करूं तो ये टर्म में इंक्रीज होगी, इसको डिक्रीज करूं तो ये भी डिक्रीज होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ मीन्स कि जितनी ज़्यादा इनिशियल लेंथ होगी ऑब्वियसली चेंज भी उतना ज़्यादा आएगा। सेकेंड इक्वेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा। क्लियर है ये दोनों चीज़ें? इनिशियली लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली चेंज भी उतना ज़्यादा आएगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा। तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन है।
लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं. आफ्टर कंबाइनिंग वी गेट द आंसर डेल्टा एल. वी गेट अनदर इक्वेशन डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी. ये हमने इसको कंबाइन कर दिया. ठीक है. जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का के सिंबल को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू और कोई कांस्टेंट टर्म. डेल्टा एल एज इट इज. अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने लिखा इक्वल टू और कांस्टेंट. कांस्टेंट हमने यहाँ क्या यूज किया है, अल्फा, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. एल डेल्टा टी एज इट इज हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अगर हम अल्फा के लिए इसको लिखें तो ऑब्वियसली एल डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वेशन की इस साइड पे, अपोजिट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे. तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी. अगर हम इसको वर्डिंग में लिखना चाहें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर. Coefficient of linear expansion A of a substance is defined as the change in length per unit length per degree rise in temperature. तो definition हमारे coefficient of linear expansion की क्या है, change in length per unit length per degree rise in temperature. तो इस तरह से इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास पर केल्विन या पर सेंटीग्रेड. अब पर केल्विन कैसे है इसका यूनिट, लेंथ का मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसल आउट, रिमेनिंग टर्म्स आर 1 अपॉन केल्विन, तो पर केल्विन इसका यूनिट आ जाएगा. ओके. एक्सप्रेशन फॉर फाइनल लेंथ, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा टी. डेल्टा एल अब चेंज है, वी ऑलरेडी नो चेंज किसके इक्वल है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल के. तो ये वाली टर्म को हमने यहाँ ओपन कर दिया, डेल्टा एल इक्वल टू एल डैश माइनस एल अपॉन एल डेल्टा टी. By cross multiplication we get the results L dash minus L is equals to alpha L delta T. ये L delta T को हमने यहाँ multiply करा दिया left side पे, so it becomes L dash minus L equal to alpha L delta T. चेंज इन लेंथ के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइनस एल यहाँ माइनस हो रहा है, तो अपोजिट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. तो प्लस हो जाएगा तो इट बिकम्स एल डैश इज इक्वल्स टू एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी. अब यहाँ से कॉमन टर्म हम क्या निकाल सकते हैं, एल. सो एल डैश इज इक्वल्स टू एल ब्रैकेट, एल को हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, 1 प्लस अल्फा, एल ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये आपकी डेरिवेशन है सिंपली चेंज इन लेंथ के लिए या लीनियर एक्सपेंशन के लिए. ओके. अब क्यूबिक या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे आ जाएं. The expansion of an object in volume due to heat is called the cubical expansion. हम डिस्कस कर चुके हैं फिगर में. This one is the original length, V dash is the change. Consider metal cube at initial temperature this. Let initial volume of the cube is V. हमने कंसिडर किया कि ओरिजिनल या इनिशियल वॉल्यूम था V, टेम्परेचर दिया हमने इसको डेल्टा T, चेंज इन वॉल्यूम आया V डैश, सेम जैसे हमने लेंथ के लिए किया था. चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इन V डैश माइनस. change in volume is directly proportional to volume, change in volume is directly proportional to delta T. सेम जैसे हमने लेंथ के लिए किया था कि जितना ज़्यादा इनिशियल वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा, और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा. दोनों डायरेक्ट रिलेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T. अगेन सेम चीज़ करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की जगह हमें यूज़ करना होगा इक्वल टू और कांस्टेंट. जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए हमने अल्फा यूज़ किया था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा. तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होगा हमारे पास बीटा. बीटा V डैश इज इक्वल्स टू V प्लस बीटा V डेल्टा T. सेम जैसे हमने लेंथ में किया था, V को कॉमन निकाला, रिमेनिंग टर्म्स आर, यहाँ V हम कॉमन यूज कर चुके हैं तो रिमेनिंग टर्म होगी 1 प्लस V डेल्टा T.
सो v डैश इज इक्वल्स टू v 1 प्लस बीटा डेल्टा t। ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो गई चेंज इन वॉल्यूम की या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। थर्ड टास्क जो हमारा है, हमें प्रूव करना है दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, या हम इसको कहेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, बीटा रेफर्स द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, अल्फा रेफर्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। Consider a metallic rectangular block at certain temperature T degree centigrade. हमने कंसिडर किया एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इनिशियल टेम्परेचर इज T डिग्री सेंटीग्रेड, लेट लेंथ ऑफ द ब्लॉक at T degree centigrade is L, mean to say that initial length is L, initial width is W, initial height is H, initial volume। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ है हमारे पास L, breadth है W, height है H. So equation number 1 becomes V is equals to L W H, mean length into breadth into height. Let the block be heated by delta T. अब हमने इस ब्लॉक को कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड किया which is delta T. So हीट इंट्रोड्यूस कराने की वजह से वो एक्सपैंड हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास जो बना वो है V dash is equals to L dash W dash H dash. This becomes your equation number 2. The final length after heating is L dash. L dash is equals to L 1 plus alpha delta T. ये इक्वेशन जो हमने पहले लीनियर एक्सपेंशन के लिए जो डेरिवेशन की थी, वहां से हमने चेंज इन लेंथ के लिए जो ओके V dash is equals to LWH, ठीक है, प्लस ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। क्यूब क्यों? तीनों इक्वेशंस जो हमने कंबाइन किए हैं उन तीनों में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था, तो हमने उसको कंबाइन करके लिख दिया क्यूब। यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन में हमने एल डब्ल्यू एच की जगह वी यूज़ किया है। वी क्यों यूज़ किया है? वी इज़ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमने इन तीनों पैरामीटर्स की जगह यूज़ कर लिया वी। ये टर्म है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। नेक्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब का। अब a यहाँ क्या है हमारे पास 1 और b है अल्फा डेल्टा t, ये a है और ये b है। फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का है हमारे पास 1 प्लस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 1, क्योंकि ये क्या है ए क्यूब। ए क्यूब मीन अगर आप 1 का क्यूब भी लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1। 3a स्क्वायर बी, अब 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी लोगे तो 1 ही आएगा, दैट्स वाई एज इट इज हमने 1 लिख दिया। a स्क्वायर b एज इट इज प्लस 3ab स्क्वायर, 3a क्या है 1, b अल्फा डेल्टा टी इसका स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बी क्या है हमारे पास? अल्फा डेल्टा टी, तो हमने इसका क्यूब ले लिया। सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा क्योंकि बहुत स्मॉल है इसीलिए हम वो तमाम पावर्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, हेंस बाय इग्नोरिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ अल्फा वी गेट, इन पावर्स को जब हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो द टर्म which left is v dash is equals to v 1 plus alpha delta t। अब इस v को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट पूरे के साथ तो v वन जा v प्लस 3v अल्फा डेल्टा t। अब ये v यहाँ प्लस हो रहा है, अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो v डैश माइनस v इज इक्वल टू 3v अल्फा डेल्टा t। ये डेल्टा है, मिस प्रिंटिंग से कैपिटल ए लिख दिया गया है। अब v डैश माइनस v मीन चेंज इन वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये किस चीज़ को शो करता है? चेंज को, तो हमने इसकी जगह यूज़ कर लिया चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 3v अल्फा डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 8। By using definition of coefficient of cubic expansion we have, हम ऑलरेडी ये ड्राइव कर चुके हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम इसके लिए सॉल्व करें डेल्टा वी के लिए तो वी डेल्टा टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह हमें डेल्टा वी के लिए एक वैल्यू मिल गई या एक एक्सप्रेशन मिल गई, वैल्यू तो नहीं एक्सप्रेशन मिल गई कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बी वी डेल्टा टी। अब इस डेल्टा वी के इस एक्सप्रेशन को आप पुट कर दोगे जब इक्वेशन नंबर
8 में, या आप कंपेयर करो इक्वेशन 8 और 9 को, ठीक है, दोनों में डेल्टा वी है, हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, एक साइड इक्वल है दोनों की। तो जब कंपैरिजन करके लिखेंगे तो ये है बी वी डेल्टा टी इक्वल आ गया किसके, 3v अल्फा डेल्टा टी के। वी डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। सो इट प्रूव्स दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 times of linear expansion. Thank you.